Hello student, today we are going to continue with our exercise 8.2 question number 9. Meeta saves 4,000 rupees from her salary. If this is 10% of her salary, what is her salary? मीता अपनी सैलरी में से 4,000 रुपीज़ सेव करती है। उसकी जितनी भी सैलरी आती है उसमें से वो 4,000 रुपीज़ सेव कर लेती है, बाकी सैलरी वो खर्च कर देती है। और ये जो 4,000 है ये उसकी सैलरी का 10% है। तो हमसे पूछा है कि उसकी सैलरी कितनी है। तो हमें मीता की सैलरी तो पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि मीता की सैलरी x है। हमें बस इतना पता है कि इस सैलरी का जब वो 10% सेव करती है तो वो 4,000 रुपीज़ के बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10% ऑफ मीता सैलरी इज इक्वल्स टू ₹4,000। ठीक है, इस सैलरी का वो 10% सेव करती है और वो जो 10% सेव करती है यानी कि वो अपनी सैलरी में से 4,000 रुपये सेव करती है, हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो ये 10% का मतलब है 10/100, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई एंड x इज इक्वल्स टू 4,000। ठीक है, यहाँ पे इसको हमने जब सॉल्व किया तो ये हो गया x/10 इज इक्वल्स टू 4,000। अब ये क्या है, 10 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा। तो x इज इक्वल्स टू 4,000 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 40,000 रुपीज़। यानी कि मीता की सैलरी कितनी है? मीता सैलरी is ₹40,000. Okay, so let's move on to next question, question number 10. So question number 10 says a local cricket team played 20 matches in one season. It won 25% of them. How many matches did they win? एक लोकल क्रिकेट टीम है, वो एक सीज़न में टोटल 20 मैचेस खेलती है और उस सीज़न में उस 20 मैचेस में से वो सिर्फ 25% मैचेस को जीत पाई है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि उसने कितने परसेंट मैच एक्चुअल में उसने कितने मैचेस जीते हैं। यानी कि हमें इस 20 मैचेस का 25% निकालना है, क्योंकि उसने इस 20 मैचेस का सिर्फ 25% ही जीता है। ठीक है, 25% ऑफ 20 मैचेस। सो 25% मीन्स 25/100 and of means multiply and this is 20, so this and this 0 get cancel out। ये दोनों 5 की टेबल में आते हैं। 5 5 = 25, 5 2 = 10, 2 1 = 2 and this 5 into 1 5। यानी कि टोटल उन्होंने कितने मैचेस जीते हैं? 5 मैचेस। therefore मैचेस won by local team is equals to 5 matches। So let's start with new topic, that is profit and loss. So in this topic we are going to learn some formulas and how to use that formula। तो जब भी हम लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो एक तो कॉस्ट प्राइस होती है और एक सेलिंग प्राइस होती है। कॉस्ट प्राइस को हम लोग CP से डिनोट करते हैं। दिस इज कॉस्ट प्राइस, मतलब शॉपकीपर जिस प्राइस में अपने सामान को खरीद के लाया। फॉर एग्जाम्पल मैं एक पेन खरीद के लाई 10 रुपये का, और मैं अब उस पेन को, तो मैं पेन खरीद के लाई हूँ यानी कि वो उस पेन की कॉस्ट प्राइस है। अब मैं उस पेन को अपने फ्रेंड को बेच देती हूँ। तो अब जब मैं अपने फ्रेंड को बेचूंगी, अब मैंने मान लो मैं 10 रुपये का खरीद के लाई हूँ और मैंने फ्रेंड को 12 रुपये में बेच दिया, तो वो जो 12 रुपये में बेचा है दैट इज सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो शॉपकीपर जो खरीद के लाता है दैट इज कॉस्ट प्राइस, और वो जो कस्टमर को बेचता है दैट इज सेलिंग प्राइस, उसको हम SP बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। अब जैसे कि मैंने पेन का एग्जाम्पल लिया था कि मैं 10 रुपये का पेन खरीद के लाई और मैंने 12 रुपये में अपने फ्रेंड को बेच दिया, यानी कि मुझे 2 रुपये का फ़ायदा हुआ। तो वो जो फ़ायदा हुआ है उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट, और या इसको हम लोग P से, कैपिटल P से डिनोट करते हैं, या फिर पूरा प्रॉफिट लिखते हैं तो भी चलेगा। इसका फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, क्योंकि प्रॉफिट में हमेशा सेलिंग प्राइस बड़ा होता है कॉस्ट प्राइस से, तो इसलिए हम लोग सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस हुआ। सिमिलरली इसी तरीके से हमें
नुकसान भी होता है, ठीक है, घाटा भी होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं लॉस, और इसको हम कैपिटल एल से डिनोट कर सकते हैं, सिंपली लॉस भी लिख सकते हैं। अब जैसे कि मैं पेन खरीद के लाई थी 10 रुपए का, और मैंने अपने फ्रेंड को वो 8 रुपए में बेच दिया, मुझे तो 2 रुपए का लॉस हुआ। तो उस लॉस को निकालने के लिए हम लोग कैसे करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है CP माइनस SP, ठीक है, क्योंकि लॉस में कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है सेलिंग प्राइस से, ठीक है। अब इसी का हम लोग क्या करते हैं, अगर इस प्रॉफिट का मुझे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, मतलब कि मुझे कितने % प्रॉफिट हुआ। अभी तो मैंने क्या निकाला था कि कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, अभी लेकिन मुझे निकालना है कितने % का प्रॉफिट हुआ। तो मेरे को प्रॉफिट % निकालना है, तो प्रॉफिट % का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। जो भी हम प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं वो हम हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, इसलिए प्रॉफिट % का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। इसका अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ, जैसे मैं पेन खरीद के लाई थी, तो उसकी कॉस्ट प्राइस थी 10 रुपीज़, और फिर उसको मैंने अपने फ्रेंड को बेचा, तो मैंने उसको बेचा 12 रुपए में, यानी कि अगर मैं प्रॉफिट निकालूँ तो मेरे को प्रॉफिट हो रहा है 2 रुपए का, यानी SP माइनस CP, यानी 12 माइनस 10, यानी कि 2 रुपए का मुझे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब इस 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, अगर मैं देखूं कि मुझे कितने % का प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट % निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। प्रॉफिट मुझको 2 रुपए का हुआ है, तो प्रॉफिट टू CP है हमारी 10 रुपीज़ इंटू 100। तो यहाँ पे इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मैंने देखा कि मुझे 20% का प्रॉफिट हुआ है। इसी तरीके से नेक्स्ट हमें लॉस % भी निकालना होता है, तो लॉस % का फॉर्मूला होता है लॉस भी हम लोग कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, तो लॉस अपॉन CP इंटू 100। तो इसको भी अगर हम अच्छे से समझें तो फिर ये होता है लॉस, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मैं एक पेन लेके आई जिसका कॉस्ट प्राइस 10 रुपीज़ है, और मैंने उसको अपने फ्रेंड को 8 रुपए में बेच दिया। तो देखा जाए तो मुझे 2 रुपए का लॉस हो रहा है, CP माइनस SP 10 माइनस 8, यानी कि 2 रुपए का लॉस हो रहा है। अब अगर मैं देखूं कि मुझे कितने % का लॉस हुआ है, तो मुझे ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा लॉस अपॉन CP इंटू 100। तो मुझे 2 रुपए का लॉस हुआ था 2 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस है हमारा 10 रुपीज़ इंटू 100। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखा तो हम लोग मुझे 20% का लॉस हुआ है, तो दिस इज लॉस %। इसके अलावा हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे, तो उस नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन होंगे, और इसके अलावा हमें सिंपल इंटरेस्ट के भी क्वेश्चन होंगे। तो वो कॉन्सेप्ट भी हम यही समझ लेते हैं कि व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट। ओके, सिंपल इंटरेस्ट। तो जब भी हम लोग बैंक में जाते हैं, हम लोग अपना पैसा जमा करते हैं, एक तो रीज़न ये होता है कि हम लोग चोरी ना हो, दूसरा रीज़न ये होता है कि हम जब बैंक में एक पर्टिकुलर टाइम के लिए पैसे जमा करते हैं तो उस पर इंटरेस्ट मिलता है, मतलब जब हम उस पैसे को बैंक में से निकालेंगे तो वो पैसे हमें थोड़े बढ़ के मिलते हैं, उस पर इंटरेस्ट लग के मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 100 रुपये बैंक में जमा कर दिए, ठीक है, 1 साल के लिए, कि 1 साल तक मैं उन 100 रुपये को अपने उसमें से निकालूंगी ही नहीं, बैंक में से निकालूंगी नहीं, 1 साल के बाद बैंक में से निकालूंगी। तो बैंक इस पे क्या बोल देता है, एक इंटरेस्ट देता है, ठीक है, बोलता है कि अगर 1 साल के लिए तुम इस बैंक में 100 रुपये को रखोगे तो 1 साल बाद तुम्हें 5% का इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो उस इंटरेस्ट को निकालने के लिए हम लोगों को फॉर्मूला यूज़ करना होता है, उसके लिए कुछ टर्म होती है। तो बैंक में जो हम अमाउंट जमा करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल, उसको हम कैपिटल P से डिनोट करते हैं, और जितने समय के लिए हम उसे बैंक में रख रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं टाइम, उसको हम कैपिटल T से डिनोट करते हैं। और फिर बैंक क्या करता है, उस पर इंटरेस्ट देता है, मतलब कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है कि इतने हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसको हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं कि इतना % हम लोग तुम्हें इंटरेस्ट देंगे, तो उसको हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल, इसका अगर मैं एग्जांपल दूं कि मैंने 1000 रुपीज़ बैंक में, ठीक है, 1 साल के लिए जमा कर दिए, तो बैंक मुझे
5% का इंटरेस्ट देगा। यानी कि अगर मैं 1 साल बाद बैंक में से पैसे निकालती हूँ तो मुझे कुछ अमाउंट बढ़ के मिलेगा। तो वो कैसे बढ़ के मिलेगा, कितना इंटरेस्ट, कितने रुपए मिलेंगे मुझे एक्स्ट्रा, तो उसको निकालने का फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं SI, उसको निकालने का फॉर्मूला होता है P/R/T/100। ठीक है, वेयर P इज प्रिंसिपल, R इज रेट, T इज टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल इज 1000 रुपीज़, टाइम इज 1 year and rate of interest is 5/100। okay, now we are going to simplify this। so ये 0 और ये 0 कट गए तो कितना, 50 रुपीज़। यानी कि 1 साल बाद मुझे 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलेंगे। यानी कि 1 साल बाद अगर मैं बैंक से अमाउंट निकालती हूँ, 1 साल बाद जो निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल था मेरा 1000 रुपीज़ और सिंपल इंटरेस्ट था मेरा 50 रुपीज़। यानी कि 1 साल बाद जो मुझे अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 1050 रुपीज़, यानी कि 50 रुपीज़ मुझे एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, एक सिंपल इंटरेस्ट का P/R/T/100 और एक अमाउंट का प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।